साल 2015 की बात है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रहने वाला साहिल टैक्सी चलाता था। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर रात में गाड़ी चलाना उसके लिए आम बात थी। वो अक्सर देर रात यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने जाता था। 1 दिसंबर की ठंडी रात करीब 11 बजे उसके बचपन के दोस्त रोहित का फोन आया। यार, मैं दिल्ली से बस में आ रहा हूँ, रात 12 बजे मंडी पहुंच जाऊंगा, मुझे गांव तक छोड़ देगा? साहिल हंसते हुए बोला, तू चिंता मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। रात 12 बजे वो बस स्टैंड पहुंचा। थोड़ी देर बाद रोहित भी आ गया। दोनों कई महीनों बाद मिले थे, इसलिए रास्ते भर बातें करते रहे। करीब 1 घंटे बाद वे गांव पहुंच गए। रोहित ने कहा, इतनी रात को वापस जाएगा? अंदर आ, चाय पीकर जाना। साहिल मान गया। दोनों दोस्तों की बातें शुरू हुई और समय का पता ही नहीं चला। जब साहिल ने घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। उसने तुरंत उठते हुए कहा, अब मुझे निकलना होगा, सुबह जल्दी काम है। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। कुछ ही मिनटों बाद वो अपनी टैक्सी लेकर वापस मंडी की तरफ निकल पड़ा। रात बहुत शांत थी, सड़क सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज और ठंडी हवा का शोर सुनाई दे रहा था। साहिल धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। साहिल को थोड़ा अजीब लगा। रात के 2 बजे जंगल के बीच एक औरत अकेली खड़ी हो, यह सामान्य बात नहीं थी। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद उसे अचानक ऐसा लगा जैसे गाड़ी में कोई और भी मौजूद हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पिछली सीट पर कोई बैठा था, एक औरत, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए हुए। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई। वो डरते डरते पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, उसने खुद को समझाया। फिर उसने गहरी सांस ली और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ मिनट बाद गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया, इतना कम कि उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। सभी खिड़कियों पर भाप जम गई। साहिल हैरान था। बाहर इतनी ठंड नहीं थी, फिर भी गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बर्फीली गुफा में बैठा हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे हंस रही हो। साहिल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके फिर से मिरर में देखा। इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। वही औरत पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। साहिल चीख पड़ा। उसने तुरंत सामने देखा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर कहा हो। साहिल के हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस गाड़ी भगाता रहा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे बैठा है। कुछ देर बाद सड़क पर एक तीखा मोड़ आया। मोड़ के पास एक छोटा सा मंदिर था, स्थानीय देवता का मंदिर। साहिल ने बिना सोचे समझे गाड़ी मंदिर के सामने रोक दी। वो भागकर मंदिर के बरामदे में पहुंच गया। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। करीब 15 मिनट तक वो वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ठंड कम हो रही है। वो डरावनी हंसी भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। जब उसने हिम्मत जुटाकर वापस गाड़ी की तरफ देखा तो सब सामान्य लग रहा था। वो धीरे धीरे गाड़ी तक गया। दरवाजा खोला। पिछली सीट खाली थी, कोई नहीं था। साहिल ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बिना रुके मंडी शहर पहुंच गया। अगले दिन उसने यह घटना अपने दादाजी को बताई। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिस जगह तुमने उस औरत को देखा था, वहां कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक महिला रात में खाई में गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तब से कई ड्राइवरों ने वहां अजीब चीजें देखने का दावा किया है। साहिल ने पूछा, क्या वो सच में कोई आत्मा थी? दादाजी मुस्कुराए और बोले, कुछ सवालों के जवाब पहाड़ अपने पास ही रखते हैं।
आज भी साहिल उस सड़क से गुजरता है, लेकिन एक नियम कभी नहीं तोड़ता। रात के 2 बजे के बाद वो उस रास्ते पर अकेले सफर नहीं करता, क्योंकि उसे आज भी याद है वो काली आंखों वाली औरत जो पहली बार सड़क किनारे खड़ी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखिए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए डरावने सफर के साथ।